नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। शराब पकड़ी जानी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पुलिस शराब तो पकड़ लेती है, शराब के डिलीवरी मैन को भी पकड़ लेती है, पर अफसोस कि वो कभी भी असली शराब की तस्करी के नेटवर्क या मेन बॉस को पकड़ नहीं पाती। या तो फिर ऐसा कहा जाता है कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाता, शायद कोई बड़े होद्दे या पावर के बदौलत। अब बात करेंगे उस अवैध शराब जब्ती की जिसमें गुजरात का नाम सुर्खियों में रहा। शराब बंदी वाले गांधी के गुजरात का नाम आया। ऐसे तो कई बार शराब जब्त हुई है और गुजरात का नाम भी उछला है। दरअसल प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ही सिरोही में भारी कीमत की अवैध शराब जब्त हुई। 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आबकारी विभाग ने रविवार को भारी कीमत की रुपए की अवैध शराब बरामद की। जानकारी के अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ निर्मित शराब के कई सारे कार्टन करीब 14 वाहनों में लदे थे। इनमें 5 ट्रक तथा 9 लग्जरी कारें शामिल थी। आबकारी विभाग की यह कार्यवाही इतिहास की सबसे बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है, जब एक साथ कई वाहनों को शराब के साथ पकड़ा गया है। इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आबकारी विभाग ने यह कार्यवाही सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में स्वरूपगंज से आबू रोड के बीच भुजेला गांव में की है। यहाँ पावर हाउस के पीछे एक बाड़े में शराब से लदे वाहन खड़े किए हुए थे। ज्यादातर शराब अरुणाचल प्रदेश में बिक्री के लिए गुजरात भेजे जाने की आशंका है। जब्त शराब अरुणाचल प्रदेश में बिक्री के लिए थी, लेकिन यह शराब गुजरात भेजे जाने की आशंका है। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी व्यापक रूप से की जाती है। हालांकि यह शराब पंजाब और हरियाणा से लाई गई थी। गुजरात सीमा से सटे सिरोही जिले में शराब की खेप पकड़ना नई बात नहीं है। सालों से सिरोही जिले से होकर गुजरात में शराब का जखीरा जाता रहा है। पुलिस समय समय पर शराब पकड़ती भी रही है, उसकी ड्यूटी जो है। हाँ, इस बार आबकारी व पुलिस महकमे ने बड़ी खेप पकड़ी है। वैसे मावल रोड पर आबू रोड सदर पुलिस 1-2 बार 2-2 ट्रक एक साथ पकड़ चुकी है। हर बार या तो मुखबिर से सूचना को आधार बताया जाता है या फिर नाकाबंदी रिकॉर्ड पर बताई जाती है। कई बार फिल्म स्टाइल में शराब पकड़ने की भी बात कही जाती है। जैसे भी पुलिस पकड़ती है, पकड़ने के बाद वही बरामदगी, कर्टन व बोतलों की गिनती, तस्करी में लिप्त वाहन के चालक व उसमें सवार लोगों की गिरफ्तारी, फरार होने पर सरगर्मी से तलाश कर पकड़ते, वाहन को जब्त करते व अंत में चालान पेश करने की कार्यवाही होती है। ज्यादा से ज्यादा तो गिरफ्तार चालक या खलासी को 1-2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाती है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस पूछताछ में ऐसी कोई ठोस बात सामने नहीं आती जिसके आधार पर पुलिस असली तस्करों तक पहुंचकर उन पर शिकंजा कस सके। पूछताछ में करीब करीब यही बताया जाता है कि साहब फलाना शहर या कस्बे में ये लोड की थी और गुजरात में फलाना जगह पर पहुंचानी थी। मसलन शराब लोड करवाने वाले असली तस्कर का वे सही नाम पता तक नहीं बताते। फिर गुजरात में जिस जगह जिसे पहुंचानी होती है उसका भी सही नाम पता कभी सामने नहीं आया। करीब 7-8 साल पहले शराब की बड़ी खेप पकड़ने वाले आबू रोड सदर थाने के तत्कालीन सीआई से यही प्रश्न किया गया तो उन्होंने यही बताया था कि कई बार चालक या खलासी ने दिए पते पर पुलिस गई, पर वहां न तो वह जगह मिली और न ही उस नाम वाला व्यक्ति। अमूमन चंडीगढ़ या दिल्ली या फिर हरियाणा, पंजाब के और किसी बड़े शहर के नाम पते दिए जाते हैं। कमोसेब यही हाल बुटलेगर्स का भी है। चालक खलासी बता देते हैं कि उन्हें तो फलाना जगह पहुंचने को कहा था, वहां पहुंचने पर सामने वाला मसलन बुटलेगर अपने आप
तुमसे कांटेक्ट कर देगा और माल जहां पहुंचाना है वहां का पता बता देगा। मतलब ये सारी बेसिर पैर की बातें हैं। असली बात है शराब तस्करी के नेटवर्क का सुराग नहीं लगा पाना। यदि पुलिस चाहे तो आसमान से तारे जमी पर उतार सकती है। शराब की खेप पकड़ी जाने पर पुलिस इतना स्टेटमेंट जरूर दे देती है कि शराब तस्करी के नेटवर्क का सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा है और फिर बात आई गई हो जाती है। देखा जाए तो सिरोही से तस्करी की शराब गुजरात पहुंचाने के लिए सिरोही पिंडवाड़ा स्वरूपगंज आबू रोड, सिरोही रेवदर मंडार गुजरात बॉर्डर, आबू रोड मावल गुजरात बॉर्डर, आबू रोड छापरी अंबाजी, आबू रोड निचलागढ़ दानावाव से खेड़ ब्रह्मा व अंबाजी, मंडार डीसा पालनपुर महसाना कलोल अहमदाबाद, भटाना इकबालगढ़ पालनपुर होते हुए अहमदाबाद प्रमुख रूट है। इन रूटों पर सिरोही कोतवाली पिंडवाड़ा स्वरूपगंज रोहिड़ा आबू रोड सदर आबू रोड शहर आबू रोड रीको अनादरा रेवदर मंडार थाना तथा मावल छापरी निचलागढ़ व भटाना चौकी स्थित है। खासतौर पर मंडार आबू रोड सदर आबू रोड इको थाने के साथ छापरी वावल व भटाना पुलिस चौकी पर पोस्टिंग के लिए पुलिस कर्मियों को कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। यानी आप सोच सकते हो कि उस बॉर्डर पर आखिरकार पोस्टिंग के बाद क्या लड्डू मिलते होंगे। कई बार पुलिस पर आरोप भी लगे हैं शराब तस्करी में साथ देने के, पर अगर ये बात सच है तो साथ किसका है या मेन बॉस कौन है जो ऑर्डर देता है या टारगेट देता है, ये विषय है सोचने का। नमस्कार, मैं धार्मिक वाला राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि गुजरात में तो शराब का अवैध व्यापार हो रहा है, वैसे ही आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और राजस्थान से भी हो रहा है, वो हरियाणा से माल आ रहा है और अभी कई किस्से राजस्थान से सामने आए हैं, तो आप उसके बारे में क्या अपनी राय देंगे? इस बारे में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने भी पहले ये मांग उठाई थी भी आप राजस्थान की बात करते हो शराबबंदी की और की जहां शराबबंदी कर रखी है वहां भी धड़ल्ले से शराब बिक रही है। और उसका उदाहरण तो अभी ताज़ा 2 दिन पहले जो सिरोही जिले के बॉर्डर पर जहां 14 गाड़ियां शराब की भरी हुई एक साथ पकड़ी जाती है, वहां ये मामला बहुत बड़ा मामला होता है। विपक्ष के पूर्व नेता अभय सिंह चौटाला हरियाणा में इस मामले को उठाते हैं। इधर उठा हुआ है राजस्थान के एक आपराधिक किस्म के सांसद हैं, वो इस मामले को उठाते हैं और मांग करते हैं कि सिरोही एसपी की जांच होनी चाहिए। अरे सिरोही एसपी की क्या जांच होगी? सिरोही एसपी की क्या जांच होगी? क्या जाति एसपी की जाति देख करके जांच होती है? क्या वो कुम्हार जाति से इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए तो जहां से शराब चली थी हरियाणा से, वहां से लेकर के जहां सिरोही बॉर्डर पर पहुंची है वहां तक कितने एसपी आते हैं, उन सब एसपीओ की होनी चाहिए। जाति देख के जांच करोगे तुम? नहीं चलेगा। ये माल कौन सी फैक्ट्री से कहां से आया और कहां कौन से मंत्री के गुजरात में जा रहा था, इस चीज की जांच होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष की एक एसपी की जांच करवा के तुम क्या जताना चाहते हो? जहां से दारू चली सी, जितने जिले लगे हैं बीच में राजस्थान के, वो 5-6 एसपीओ की जांच होनी चाहिए। अगर उन 6 एसपीओ ने छोड़ा है गाड़ी को तो ही तो सिरोही पहुंची है। इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? और गुजरात के अंदर कौन से मंत्री के आ रही थी, इस बात पर ध्यान दो। और मैं तो खुला धड़ल्लम धड़म बोल रहा हूं, गुजरात का एक बहुत बड़ा मंत्री है, उसका फैक्ट्री में हरियाणा में साझेदारी है, हिस्सेदारी है। हरियाणा से शराब वहां से गुजरात में परोसी जा रही है। एक बड़े मंत्री का साझेदारी है फैक्ट्री में, वहां से यह दारू आ रही है। मुझे सुनने में आया है सरकार इस बात की जांच करवा ले। बहुत बड़ा यह एक रैकेट चल रहा है। जैसे महाराष्ट्र में एक कमिश्नर ने गृह मंत्री के नाम लेटर लिखा था, पता है आपको कि गृह मंत्री ने मुझे कहा है महीने के 100 करोड़ रुपए मंथली चाहिए। महाराष्ट्र का मामला। तो यहां गुजरात के किसी मंत्री ने भी यह लेटर जारी किया है क्या पुलिस अधिकारियों को
कि महीने के 200 करोड़ रुपए चाहिए, चाहे आप शराब बेचो, चाहे अवैध धंधे करो, चाहे अवैध जमीनों के धंधे करो, चाहे किसी चीज के धंधे करो, ये जो महीने के 200 करोड़ रुपए एक मंत्री के द्वारा गुजरात में इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये दिल्ली जा रहे हैं या फिर मंत्री खुद ही सीएम बनने के सपने देख रहा है पैसे इकट्ठे करके? इस बात का खुलासा होना चाहिए। सैकड़ों ट्रक दिल्ली शराब के आ रहे हैं, उसकी बंदी कौन लेता है? 200 करोड़ रुपए महीने की उगाही होती है गुजरात के अंदर। क्या वो पैसे दिल्ली पहुंचते हैं या रास्ते में रह जाते हैं? इस बात की जांच होनी चाहिए। सिरोही एसपी की जांच कर लो, क्योंकि उसकी जाति के विधायक और सांसद नहीं है, इसलिए सिरोही एसपी की जांच कर लो। मैं तो गहलोत साहब से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप जननायक नेता हो, आपके आदेश के बगैर ही विजिलेंस को जांच दे दी गई क्या सिरोही एसपी के खिलाफ? एक आपराधिक सांसद 2 घंटे पहले बोलता है और 2 घंटे बाद डीजीपी साहब आदेश कर देते हैं कि यह मुकदमा सिरोही एसपी की जांच विजिलेंस करेगी। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या हो रहा है यह प्रदेश के अंदर? ये नहीं चलने देंगे। जब तक हम खड़े हैं, सही मुद्दे पे खड़े हैं, सच्चाई पर खड़े हैं और सच्चाई पर खड़े रहेंगे। पकड़ना है तो जहां फैक्ट्री से लोड हुई थी वहां से पकड़ो, और जिस मंत्री के गुजरात में गाड़ियां खाली होनी थी उस मंत्री को पकड़ो, वरना ये बंद करो दिखावा। सच्चाई के साथ रहेगी करनी सेना और रहती है। यहां पर स्पष्ट रूप से करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने कहा कि सिरोही एसपी की जांच क्यों? अगर हरियाणा की फैक्ट्री से ये शराब आ रही थी तो बीच में आते सभी एसपी की जांच होनी चाहिए। यहां ये बयान आरोप भी लगाया गया कि गुजरात का कोई बड़ा मंत्री इसमें शामिल है। बहुत बड़ा रैकेट शराब का गुजरात में चल रहा है। महीने के 200 करोड़ चाहिए ऐसा टारगेट दिया गया है। और तो और करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये तक कह दिया था कि पकड़ना है तो वो हरियाणा फैक्ट्री के वहां से पकड़ो या मंत्री को पकड़ो जिसकी उस हरियाणा की फैक्ट्री में साझेदारी है, जो मंत्री सीएम बनने के ख्वाब सजा रहा है। और ये भी जांच होनी चाहिए कि पैसे दिल्ली जा रहे हैं या मंत्री पैसे बना रहे हैं। अब जिस तरह से बयान सामने आया है, प्रश्न ये है कि क्या ये बात सच है? क्या कोई बड़ा मंत्री गुजरात का इस अवैध शराब के कांड में शामिल है? क्या सही में गुजरात में 200 करोड़ इकट्ठा करने का टारगेट दिया गया है? क्या उस मंत्री की साझेदारी हरियाणा की फैक्ट्री में है? क्या शराबबंदी वाले गांधी के गुजरात में सही में शराब का रैकेट चल रहा है? क्या सही में पैसे का बहुत बड़ा घपला चल रहा है? आरोप लगाया गया, ऐसे क्या सही में पैसे दिल्ली जा रहे हैं या मंत्री खुद पैसे बना रहे हैं? क्या सीएम बनने के ख्वाब देखते हुए मंत्री वे कांड कर रहे हैं? क्या अब गुजरात में मंत्रियों की साझेदारी वाली फैक्ट्री में बनी शराब बेची जाएगी? क्या शराब बंदी वाली गांधी के गुजरात की छवि कुछ मंत्री खराब कर देंगे? आखिरकार कब ये सब कांड बंद होंगे? क्या ऊपर से कुछ एक्शन लिए जाएंगे या वहां भी तेरी भी चुप मेरी भी चुप रहेगी? सही में जांच होनी चाहिए। आइए फिर से सुनते हैं कि क्या कहना है सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने। विपक्ष के पूर्व नेता अभय सिंह चौटाला हरियाणा में इस मामले को उठाते हैं। इधर उठा हुआ है राजस्थान के एक आपराधिक किस्म के सांसद हैं, वो इस मामले को उठाते हैं और मांग करते हैं कि सिरोही एसपी की जांच होनी चाहिए। अरे सिरोही एसपी की क्या जांच होगी? सिरोही एसपी की क्या जांच होगी? क्या जाति एसपी की जाति देख करके जांच होती है? क्या वो कुम्हार जाति से इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए? यहां पर स्पष्ट तौर पर बोला जा रहा है कि क्या एसपी की जाति देखकर उसकी जांच होगी। यहां पर राजस्थान के जातिवाद की जो बात है
उसकी ये चर्चा चल रही है। क्या जिम्मेदार कौन है वो देखना चाहिए या फिर सिर्फ उसी एसपी की जांच होनी चाहिए जिससे जातिगत कुछ तकलीफें हैं? आइए सुनते हैं और क्या कहा। ये माल कौन सी फैक्ट्री से कहां से आया और कहां कौन से मंत्री के गुजरात में जा रहा था, इस चीज की जांच होनी चाहिए। यहां पर स्पष्ट तौर पर बोला जा रहा है कि ये माल किस फैक्ट्री से आया उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए कि गुजरात के कौन से मंत्री के वहां ये शराब जा रही थी। जांच इस चीज की होनी चाहिए, नहीं कि एसपी की। आइए सुनते हैं आगे और क्या कहा। जहां से दारू चली थी, जितने जिले लगे हैं बीच में राजस्थान के, वो 5-6 एसपीओ की जांच होनी चाहिए। अगर उन 6 एसपीओ ने छोड़ा है गाड़ी को तो ही तो सिरोही पहुंची है। इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? और गुजरात के अंदर कौन से मंत्री के आ रही थी, इस बात पर ध्यान दो। यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जब हरियाणा से ये गाड़ी चली होगी, सिरोही तक पहुंची, तो ये सफर बहुत लंबा है। इसमें और भी 5-6 एसपी के इलाके आते हैं। वो 5-6 एसपी की जांच क्यों नहीं की जा रही? सिर्फ और सिर्फ सिरोही के एसपी की जांच क्यों? और गुजरात के जिस मंत्री के इशारे पर वो गाड़ी गुजरात आ रही थी, उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही? आइए सुनते हैं आगे उन्होंने और क्या कहा। तो यहां गुजरात के किसी मंत्री ने भी यह लेटर जारी किया है क्या पुलिस अधिकारियों को कि महीने के 200 करोड़ रुपए चाहिए? चाहे आप शराब बेचो, चाहे अवैध धंधे करो, चाहे अवैध जमीनों के धंधे करो, चाहे किसी चीज के धंधे करो, ये जो महीने के 200 करोड़ रुपए एक मंत्री के द्वारा गुजरात में इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये दिल्ली जा रहे हैं या फिर मंत्री खुद ही सीएम बनने के सपने देख रहा है पैसे इकट्ठे करके? इस बात का खुलासा होना चाहिए। यहां पर खुलासा मांगा जा रहा है कि क्या गुजरात के मंत्री ने 200 करोड़ का टारगेट रखा है? क्या वो मंत्री ने छूट दे दी है कि 200 करोड़ कहीं से भी लाओ, चाहे शराब के जरिए लाओ, अवैध जमीन के जरिए लाओ, कैसे भी करो 200 करोड़ लाओ? और क्या ये मंत्री सीएम बनने का ख्वाब भी देख रहा है? सवाल काफी उठ रहे हैं, इसका खुलासा मांगा गया है। आगे देखते हैं उन्होंने और क्या कहा। सैकड़ों ट्रक दिल्ली शराब के आ रहे हैं, उसकी बंदी कौन लेता है? 200 करोड़ रुपए महीने की उगाही होती है गुजरात के अंदर। क्या वो पैसे दिल्ली पहुंचते हैं या रास्ते में रह जाते हैं? इस बात की जांच होनी चाहिए। यहां पर बोला गया कि डेली 6 करोड़ की शराब गुजरात में आती है। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि गांधी के शराबबंदी वाले गुजरात में क्या सही में 6 करोड़ की रोज शराब आती है? क्या सही में कोई टारगेट दिया गया है? क्या सही में कोई मंत्री इसमें शामिल है? क्या उस मंत्री के इशारे पे ही ये शराब को आने का रास्ता क्लियर कर दिया जाता है? इसकी जांच होनी चाहिए। आगे सुनते हैं और क्या कहा गया। मैं तो गहलोत साहब से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप जननायक नेता हो। आपके आदेश के बगैर ही विजिलेंस को जांच दे दी गई क्या सिरोही एसपी के खिलाफ? एक आपराधिक सांसद 2 घंटे पहले बोलता है और 2 घंटे बाद डीजीपी साहब आदेश कर देते हैं कि यह मुकदमा सिरोही एसपी की जांच विजिलेंस करेगी। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या हो रहा है यहां प्रदेश के अंदर? यहां पर राजस्थान के सीएम गहलोत से भी सवाल किया गया है कि क्या एक सांसद बोलता है और डीजीपी उस पर अपना सिक्का मार देता है। यहां पर बात हो रही है कि क्यों सिर्फ सिरोही एसपी की जांच की बात कही जा रही है।
क्या गहलोत जी सिर्फ चीजों से अनजान है या फिर क्यों वो सांसद के पास इतनी सत्ता है? आगे और सुनते हैं क्या कहा गया। पकड़ना है तो जहां फैक्ट्री से लोड हुई थी वहां से पकड़ो, और जिस मंत्री के गुजरात में गाड़ियां खाली होनी थी उस मंत्री को पकड़ो, वरना ये बंद करो दिखावा। यहां पर स्पष्ट तौर पर बोला जा रहा है कि दिखावा बंद कर दो, शराब पढ़ने का दिखावा बंद हो। यहां पर बात हो रही है कि अगर पकड़ना है तो हरियाणा के उस फैक्ट्री वाले को पकड़ो, पकड़ना है तो उस मंत्री को पकड़ो जिसके इशारे से गुजरात में ये अवैध शराब आ रही थी। यहां पर प्रश्न तो कई सारे उठ जाते हैं। क्या सही में मंत्री ने 200 करोड़ का टारगेट रखा है? क्या सही में गुजरात में डेली 6 करोड़ की शराब आती है? क्या गांधी के गुजरात में अब शराब का धंधा होगा? क्या गांधी के शराबबंदी वाले गुजरात में शराब सबसे बड़ा व्यापार है? ये मंत्री आखिरकार है कौन? ये मंत्री कौन है कि जो शराब की तस्करी में शामिल है? ये मंत्री कौन है कि जो गुजरात में शराब लाने के सारे रास्ते साफ कर देता है? ये मंत्री कौन है कि जिसकी हरियाणा की फैक्ट्री में साझेदारी है? क्या ये सब बातें सही है? क्या ये जांच नहीं होगी? शराब तो कई बार पकड़ी गई है, लेकिन क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है? क्यों शराब के असली तस्कर के साथ पुलिस शामिल है? या अगर शामिल नहीं है तो क्यों पकड़ नहीं पाई है? या फिर ये मेन बॉस कौन है कि जो ही आदेश देता है, टारगेट देता है और सिर्फ कार्यवाही के नाम पर कई बार कुछ पकड़ा जाता है? या तो फिर बात यूं है कि हरियाणा की बात करें जहां पर भाजपा की सरकार है, गुजरात की बात करें गुजरात में भाजपा की सरकार है, ये पूरी चेन है, इसमें कहीं ना कहीं राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने लंगस डाला है। आखिरकार सिरोही में ये ट्रकें, ये कारें कैसे पकड़ी गई? और अगर पकड़ी गई है तो इसकी जांच पूरी तरह क्यों नहीं हो रही? वो मंत्री कौन है? वो मंत्री कौन है जो गुजरात की छवि बिगाड़ के ही तुलेगा? ये मंत्री कौन है जिसे सीएम बनने के ख्वाब के चलते पैसे इकट्ठा करने हैं? आखिरकार ये मंत्री कौन है जो शराब की तस्करी में शामिल है? ये कौन है कि जो गांधी के गुजरात को, मोदी के गुजरात को बदनाम करने पर तुला है? जांच होनी चाहिए। के न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि गुजरात में शराब बंदी है, इसीलिए शराब की तस्करी के हम खिलाफ है। इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी जानकारी होगी, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।